है बरेली में, मुकम्मल सुन्नियत का बोलबाला है बरेली में। नबी के इश्क का कोहे हिमाला है बरेली में, मुकम्मल सुन्नियत का बोलबाला है बरेली में। रज़ा व मुस्तफ़ा ताजुश शरिया के बाद, रज़ा व मुस्तफ़ा ताजुश शरिया के बाद अब कायदे मिल्लत है। अरब के चांद का अब तक उजाला है बरेली में, अरब के चांद का अब तक उजाला है बरेली में। आइए हजरात, अब मैं बड़े अदब के साथ आपके दरमियान हमारी जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत मुफ्ती बाकमाल, मुफ्ती अज़ीशान, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया, दामाद हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रज़ा साहब क़िबला हजरत की बारगाह में अर्ज़ हुजूरी पेश कर रहा हूँ। हजरत वाला कुर्सी खिताबत पर जलवगर हो, अपने नूरानी बड़ी इरफानी त्रिबेस खिताब से हम सामाइन के कल्बो जिगर को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आए आप और हम मिलकर अपने मेहमान मुफ्ती साहब क़िबला का इस्तकबाल, खलीफा हुजूर ताजुश शरिया का इस्तकबाल, दामाद हुजूर मुहद्दिस कबीर का इस्तकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत की सदाओं में करे। आए दोनों हाथों को लहराए, मेरी आवाज के साथ आप भी आवाज लगाए, हजरत का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, मुकम्मल बेदारी के साथ नारा लगाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। फैजाने सरकारे ताजुश शरिया, फैजाने सरकारे मुहद्दिस कबीर, दामाद हुजूर मुहद्दिस कबीर हजरत अल्लामा मुफ्ती शाहिद रज़ा साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक्कानियत की देखिए शमशीर आ गए, हक्कानियत की देखिए शमशीर आ गए। बैठो संभल कर अब, बैठो संभल कर अब, बैठो संभल कर अब, रज़ा के शेर आ गए। मिंबर रसूल पर जलवा अफरोज उलमाए मिल्लत इस्लामिया, अल-जामिअतुर रज़विया अनवारुल उलूम के सहन में तशरीफ़ फरमा अवामे अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इसको चालू करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। ला सिय्यमा अला सय्यिदिना व सनदिना व सय्यिदिल अंबिया'i मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा। व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल मुर्तज़ा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदइल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, इन्नल्लाहा समीउन अलीम।
आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, क़ब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है मद्दाह हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आपने और हमने एक बहुत ही रूह परवर मंजर से अपने आप को शरफयाब किया। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस जिस पर इमाम बुखारी ने अपनी किताब बुखारी को ख़त्म फरमाया, उसका शानदार और बेमिसाल दर्स उस अबकरी शख्सियत की ज़ुबान पैसे तर्जमान से हमने समाअत किया, जो बिला शुबहा इस ज़माने का इमाम बुखारी है। बुखारी शरीफ का दर्स अल्लाह के फजल करम से अहले सुन्नत व जमाअत के बहुत से उलमा और शेखुल हदीस अपनी अपनी दरसगाहों में देते हैं, मगर खुदा की कसम उन तमाम अहादीस के शयूख में हुजूर मुहद्दिस कबीर की जो शान है वो बिल्कुल अपने अंदर इनफरादियत रखती है। बड़ी मेहनत व मशक्क़त, बड़े जुहद पहम के बाद, बहुत सारी किताबों की मुताला करने के बाद लोग दरसगाहों में बुखारी शरीफ का दर्स देते हैं। मगर जब दोबारा से पढ़ाना होता है तो वही बातें रिपीट होती हैं, वही दर्स रिपीट होता है जो उन्होंने मुताले की रोशनी में अपने ज़हन फ़िक्र में हाजिर किया था। मगर खुदा की कसम हुजूर मुहद्दिस कबीर के दर्स बुखारी की शान बिल्कुल अलग है। आप जितनी बार उनके दर्स बुखारी को समाअत फरमाएंगे उतनी बार आपको उस दर्स में जिद्दत जरूर नजर आएगी।
और जिद्दत ऐसी कि वो अपनी तबीयत के मुताबिक नहीं, वो जिद्दत सुन्नत के मुताबिक आपको नजर आती है। मियां यही तो वजह है कि उस्तादुल उलमा जलालतुल इल्म हुजूर सैयदी हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपने ज़ाहिरी हयात पाक में अपने मसनदे दरसे हदीस पर हुजूर मुहद्दिस कबीर को मसनद नशीन फरमाया और बुखारी शरीफ के दर्स की पूरी जिम्मेदारी आपको सौंप दी। और जब खुद हुजूर हाफिज मिल्लत बुखारी शरीफ का दर्स दिया करते थे और सफर में कहीं जाना होता तो हुजूर हाफिज मिल्लत इदारे में उस वक्त अपनी गैर हाजिरी के वक्त अल जामियतुल अशरफिया के बड़े बड़े माहिर असातिज़ा के बीच बुखारी शरीफ के दर्स के लिए अगर किसी को मुंतखब फरमाते तो वो हुजूर मुहद्दिस कबीर। बारहा ऐसा हुआ कि जब हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान का हुक्म सादिर हुआ कि मेरी गैर मौजूदगी में बुखारी शरीफ का दर्स आप देंगे, तो उस वक्त हुजूर सैयदी मुहद्दिस कबीर मदज़ल्लहुल आली ने हाफिज मिल्लत की बारगाह में यूं अर्ज किया कि हुजूर हुक्म की तामील के लिए मैं 10 रुपये दे दूंगा, मगर जब आप वापस तशरीफ लाएंगे तो मेरे पढ़ाए हुए सबक का इयादा फरमा देंगे। तो हाफिज मिल्लत ने इतना शानदार जवाब उसका इरशाद फरमाया कि मौलाना, मुझे भी मसला मालूम है कि फासिक इमाम के पीछे पढ़ी हुई नमाज वाजिबुल इयादा होती है, और मैं मुसल्ला पर किसी फासिक को नहीं खड़ा कर जा रहा हूं, बहुत बड़े काबिल को खड़ा करके जा रहा हूं। आप तन्हाइयों में इस बात पर गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि हुजूर हाफिज मिल्लत की निगाह में हुजूर मुहद्दिस कबीर की हैसियत क्या है। मेरे आकाए नेमत वारिस उलूम आला हजरत जानशीन सरकार मुफ्ती आजम हुजूर ताजुश शरिया अली रहमतुर रिज़वान अपने जामिअतुर रज़ा में बुखारी शरीफ का ख़त्म कराने के लिए, जबकि हुजूर ताजुश शरिया अपने ज़माने के इमामुल फ़ुक़हा हैं, इमामुल मुहद्दिसीन हैं, सब कुछ हैं, मगर उसके बावजूद बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पढ़ाने के लिए हुजूर ताजुश शरिया बा जलालत शान हुजूर मुहद्दिस कबीर को मदऊ फरमाते हैं। और जब तक हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान की सेहत साथ देती रही, हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा बनफ्से नफीस उस दर्स में शामिल होते। इसीलिए बारहा आपको फरमाते हुए इन कानों ने ये सुना है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर के खिताब ही में, आपकी गुफ्तगू ही में तो लुत्फ आता है, लुत्फ आता है, और मैं उनकी गुफ्तगू से मुस्तफीद होता हूँ। ये उनका अपना बड़कपन है, मगर हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़ल्लहुल आली जमात अहले सुन्नत का वो अजीम पहाड़ है जिसे न अपनी जमाअत में कोई है जो हिला सके, गैर तो उनसे कांपते ही है। उनकी ज़ुबान फैज़ तर्जमान से अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तसर नहीं, एक हदीस पाक को आपने तकरीबन 50 मिनट समाअत किया है। शायद
हजरत यहाँ बनफ्से नफीस फिजिकली तौर पर तशरीफ लाते तो शायद इतना लंबा दर्स जो है वो ना हो पाता, मगर हजरत ने अपने घर काशाने अक़दस में बैठकर इतना लंबा दर्स हमें और आपको अता फरमाया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि निज़ामाबाद से हजरत कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। तो जब निज़ामाबाद से हजरत इतनी मोहब्बत फरमाते हैं तो फिर निज़ामाबाद का निज़ाम कैसा होना चाहिए? हुजूर मुहद्दिस कबीर के मंशा के मुताबिक होना चाहिए। आपको उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमाए और हजरत के उन कलमात और इरशादात पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल-जामिअतुल रज़विया ने जो मेहनतें की हैं, कद्दो काविश की हैं, असातिज़ा ने जो तलबा को पढ़ाया, थोड़ी ही देर के बाद आप उसका रिजल्ट अपने माथे की आंखों से देखेंगे कि अब तक तो यहाँ से क़ारी कुरान और हाफिज़ कुरान सनद और दस्तार लेकर के फारिग हुआ करते थे, मगर इमसाल हाफिज़ कुरान और क़ारी कुरान ही पर इक्तफा नहीं है, बल्कि फजीलत की दस्तार भी होगी और आप अपनी माथे की निगाहों से देखेंगे। और फजीलत के लिए ख़त्म बुखारी शरीफ फजीलत के तलबा को पढ़ते हुए आपने अपनी माथे की आंखों से देखा। अब आइए कुछ गुफ्त शुनीद का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए, और उससे पहले हम सब मिलकर हुजूर सरवर सरवरा खातिम पैगम्बरा नबी आखिरुज़्ज़मा सय्याहुल मकाम अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़न्निबीन ताहा व यासीन जनाब अहमद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अनवार में दुरूद सलाम की नज़रें पेश करें। बुलंद आवाज़ से पूरा मजमा मिलकर पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद अशार नाते पाक के मैं पेश करता हूँ, बेदारी के साथ आप सुने और उसी बेदारी के माहौल में आपको खिताब समाप्त करना है। मुस्तफ़ा खैरुल वरा है, तुम समझते क्यों नहीं समझा आपने ना? तो समझा तो फिर उसका हासिल होना चाहिए। मुस्तफ़ा खैरुल वरा है, तुम समझते क्यों नहीं? मुस्तफ़ा खैरुल वरा है, तुम समझते क्यों नहीं? मालिक हर दो सरा है, तुम समझते क्यों नहीं? मालिक हर दो सरा है, तुम समझते क्यों नहीं? तुम समझते क्यों नहीं? और बख्शवाएंगे गुनहगारों को महशर में वही, बख्शवाएंगे गुनहगारों को महशर में वही। शाफ़िई रोज़े जज़ा है, तुम समझते क्यों नहीं? शाफ़िई रोज़े जज़ा है, तुम समझते क्यों नहीं? तुम समझते क्यों नहीं?
और ये सारे उलमाए कराम की तरफ से ये शेर कि अपने जैसा कहने वालों शर्म तो कुछ भी करो, अपने जैसा कहने वालों शर्म तो कुछ भी करो, अपने जैसा कहने वालों शर्म तो कुछ भी करो। वो तो महबूबे वो तो महबूबे खुदा है, तुम समझते क्यों नहीं, वो तो महबूबे खुदा है, तुम समझते क्यों नहीं, तुम समझते क्यों नहीं। और उनके दम से दाना दाना, उनके दम से है मनोवर चाँद सूरज कुल जहां, उनके दम से है मनोवर चाँद सूरज कुल जहां, उनके दम से है मनोवर चाँद सूरज कुल जहां। मज़हरे मज़हरे नूरे खुदा है, तुम समझते क्यों नहीं, मज़हरे नूरे खुदा है, तुम समझते क्यों नहीं, तुम समझते क्यों नहीं। और यहाँ से दो तीन शेर मनक़बत के साथ। इल्म फज़लो ज़ुहदो तक़वा में नहीं जिनकी मिसाल, इल्म फज़लो ज़ुहदो तक़वा में नहीं जिनकी मिसाल। वो इमाम वो इमाम अहमद रज़ा है, तुम समझते क्यों नहीं, वो इमाम अहमद रज़ा है, तुम समझते क्यों नहीं, तुम समझते क्यों नहीं। वो इमाम अहमद रज़ा है, तुम समझते क्यों नहीं, वो इमाम अहमद रज़ा है, तुम समझते क्यों नहीं। और ये मैं शेर जो है वो मुजाहिद सुन्नियत हनीफ भाई पटेल की तरफ से पेश कर रहा हूँ। अहले सुन्नत को ज़रूरत है बहुत जिस ज़ात की, अहले सुन्नत को ज़रूरत है बहुत जिस ज़ात की, अहले सुन्नत को ज़रूरत है बहुत जिस ज़ात की। वो ज़ियाए वो ज़ियाउल मुस्तफ़ा है, तुम समझते क्यों नहीं।
अहले सुन्नत को ज़रूरत है बहुत जिस ज़ात की, अहले सुन्नत को ज़रूरत है बहुत जिस ज़ात की। वो ज़ियाउल मुस्तफ़ा है तुम समझते क्यों नहीं, वो ज़ियाउल मुस्तफ़ा है तुम समझते क्यों नहीं, तुम समझते क्यों नहीं। उधर एक पार्टी बैठी हुई है, मैं उस पार्टी की तरफ से ये शेर पेश कर रहा हूँ। अहले सुन्नत की क़यादत आज जिसके हाथ है, अहले सुन्नत की क़यादत आज जिसके हाथ है, अहले सुन्नत की क़यादत आज जिसके हाथ है। हज़रत असजद रज़ा है तुम समझते क्यों नहीं, हज़रत असजद रज़ा है। अहले सुन्नत की क़यादत आज जिसके हाथ है, अहले सुन्नत की क़यादत आज जिसके हाथ है। हज़रत असजद रज़ा है तुम समझते क्यों नहीं, हज़रत असजद रज़ा है तुम समझते क्यों नहीं, तुम समझते क्यों नहीं। और ये मक्ते का शेर समाज फरमा लें, मगर मैं जिस यकीन के साथ पढ़ रहा हूँ शायद आपके अंदर भी यही यकीन पाया जाएगा। रोज़ महशर खुल्द में ले जाएंगे शाहिद रज़ा, रोज़ महशर खुल्द में ले जाएंगे शाहिद रज़ा, रोज़ महशर खुल्द में, रोज़ महशर खुल्द में ले जाएंगे शाहिद रज़ा। पीर जो अख्तर रज़ा है तुम समझते क्यों नहीं, पीर जो अख्तर रज़ा है तुम समझते क्यों नहीं, पीर जो अख्तर रज़ा है तुम समझते क्यों नहीं, पीर जो अख्तर रज़ा है तुम समझते क्यों नहीं। मैंने बेदार सिर्फ इसलिए किया है कि अब मेरी बातों को आपको सुनना है इसी बेदारी में। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर इंसान ये जानता है कि शय जितनी कीमती होती है, सामान जितना कीमती होता है, उसके कीमती होने के एतबार ही से उसकी हिफाजत की जाती है। इसकी मिसाल मुझे देने की ज़रूरत नहीं। आपके घर से लेकर व्हाइट हाउस तक अगर आप चले जाएं तो कीमती सामानों के हिफाजत के जो तरीक़े और जो इंतज़ामात हैं वो सारे के सारे आपकी निगाहों के सामने आ जाएंगे। मगर समझना यह है कि एक मुसलमान के लिए पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है क्या? एक मुसलमान के लिए न उसकी अपनी प्रॉपर्टीज, न उसके अपने मकानात, न उसकी महंगी से महंगी गाड़ियां, गर्ज की दुनियावी तौर पर महंगी से महंगी और कीमती से कीमती चीज़ों को आप अपनी निगाहों में बसाएं और मुसलमान होने की हैसियत से उसे आप देखें तो वो चीज़ आपके लिए ईमान के मुकाबले में कोई हैसियत रखती हुई नजर नहीं आएगी। एक मुसलमान के लिए सबसे कीमती चीज उसका अपना ईमान है। तो जब दुनियावी तौर पर दुनिया में रहते हुए एक मुसलमान दुनियावी कीमती चीज़ों की हिफाजत की फिक्र रखता है, उसके साजो सामान करता है और उस पर न जाने कितनी दौलतें खर्च करता है, फिर भी ऐसा होता है कि लाख सिक्योरिटी के बावजूद कहीं न कहीं किसी न किसी एतबार से चोरी हो ही जाती है, डाका पड़ ही जाता है। यार दीन के एतबार से जो चीज कोई हैसियत नहीं रखती मगर दुनियावी एतबार से एक हैसियत रखने की वजह से उसके ऊपर चोरों की और डाकुओं की निगाहें जमी रहती हैं, तो वो चीज कि पूरी दुनिया और उसकी दौलत एक तरफ रख दिया जाए और ईमान को एक तरफ रख दिया जाए, तो उसके मुकाबले में घास फूस की हैसियत भी ये दुनिया नहीं रखती है जो हैसियत ईमान को हासिल है। अब आप बताएं कि जब ईमान इतनी कीमती चीज है तो फिर इसकी हिफाजत का सामान कैसा होना चाहिए, इसकी हिफाजत के तरीके कैसे होने चाहिए, इसकी हिफाजत के लिए सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए और इसके लिए चोर कैसे कैसे किस किस अंदाज में घूम रहे हैं। अगर हम अपने तौर पर इसका फैसला नहीं कर पा रहे हों तो ईमान जैसी कीमती चीज की हिफाजत के लिए उन ईमानदारों से पूछा जाए कि आपने कैसी इसकी हिफाजत की है। तो जिसने ईमान की अहमियत को बताया भी, अपने ईमान को बचाया भी, वो ये कहता हुआ नजर आएगा सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। ए ईमान जैसी कीमती दौलत रखने वाले अमीर, तेरा मामला यह है कि तू चल रहा है, तू उठ रहा है, तू बैठ रहा है, सो रहा है, तू जाग रहा है,
तेरे जिंदगी के शबो रोज पर डाकू की नजर ऐसी लगी हुई है और ऐसे माहौल में तू अपनी जिंदगी गुजार रहा है कि जंगल भी सुनसान है, रात भी अंधेरी है और उस पर यह है कि जो बदली छाई हुई है वो भी जो है वो ग्रे कलर की नहीं है, आसमानी कलर की नहीं है, वो भी काली काली है। ऐसे माहौल में बेदार करने वाला बेदार कर रहा है। ऐसा माहौल है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ईमान की हिफाजत कैसे होती है और ईमान में जिला कैसे पैदा होता है, इसका अंदाजा आपको लगाना है तो आप कुरान अजीम की इस आयत करीमा और उसके मुख्तसर से शान नुज़ूल को समाअत करें तो अंदाजा हो जाएगा कि ईमान बचता कैसे है और ईमान में जिला कैसे पैदा होती है। कुरान करीम में रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर आगे न बढ़ो, सबकत न करो और अल्लाह तबारक व तआला से डरो। इन्नहु, अल्लाह तबारक व तआला ही सुनने वाला है। ये खिताब मुनाफिकीन ज़माना से नहीं हो रहा है, ये खिताब मुशरिकीन से नहीं हो रहा है, ये खिताब उनसे हो रहा है जिनके सीने को अल्लाह तबारक व तआला ने नूरे ईमान से मुनव्वर फरमाया है। उनसे खिताब हो रहा है जिनको ये कीमती दौलत अल्लाह ने अता फरमाई है। ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल पर तुम आगे ना बढ़ो। मतलब क्या हुआ, इसका माना और मतलब यह है, इसका शान नुज़ूल यह है। यह आयत करीमा ऐसे मौके से नाजिल हो रही है जब एक मर्तबा मदीने तैयबा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब में से कुछ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बानी करने से पहले कुर्बानी पेश कर ली। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी रब की बारगाह में अपनी कुर्बानी नजर नहीं की है, पेश नहीं की है। उससे पहले सहाबियों में से चंद सहाबा ने अपनी कुर्बानी पेश कर ली। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि कुछ लोगों का मामला ये हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी रमज़ान के महीने का रोज़ा स्टार्ट नहीं फरमाया था, आपने रोज़े का इफ्तिताह नहीं फरमाया था, आपने रोज़ा रखना अभी शुरू नहीं फरमाया था। उससे पहले चंद सहाबा ने रोज़ा रखना शुरू कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम की आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल पर सबकत न ले जाओ, उनसे आगे न बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला से डरो, वही सुनता जानता है। परवरदिगार आलम ने जो इरशाद फरमाया अहले ईमान से, और किस लिए इरशाद फरमाया, अमल किया। कुर्बानी करना एक अमल है और इबादत है, कुर्बानी करना एक इबादत है। इसी तरीके से अल्लाह के लिए रोज़ा रखना ये इबादत है, मगर इबादत भी तुम्हें कैसे करनी होगी, इबादत भी तुम्हें करनी होगी तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत में इबादत करनी होगी, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबअत में इबादत करनी होगी। इसलिए वो इबादत काबिल कबूल होगी रब तबारक व तआला की बारगाह में, उसकी रहमत से जो नबी की इताअत व फरमाबरदारी लिए हुए इबादत होगी। वरना वो इबादत जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से खाली होगी, उनकी फरमाबरदारी से खाली होगी, उनकी मुताबअत से खाली होगी, उनकी नक्ल से खाली होगी, तो इबादत नहीं होगी। कसरत तो कहा जा सकता है, कुछ और उसका नाम तो दिया जा सकता है, मगर इबादत उसे नहीं कहा जाएगा। कुरान ने साफ बयान फरमा दिया, इबादत
इबादत वही इबादत होगी जिस इबादत में रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी होगी। अब उसके बाद जरा आप अंदाजा लगाएं, जब अहले ईमान को इस बात पर मुतनब्बह कर दिया गया है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तुम अपनी कुर्बानी नहीं कर सकते हो, नबी के रोजा रखने से पहले तुम रोजा नहीं रख सकते हो। अब मुझे आप बताया जाए कि वो लोग जो लोग अपने दिल में ईमान नहीं रखते हैं, बल्कि उनका अकीदा यह है कि माअज़ल्लाह नबी हमारे जैसा एक इंसान होता है, उनका अकीदा यह है कि नबी जिसका नाम है, मोहम्मद जिसका नाम है, वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होता है, वो जिसका अकीदा यह है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की शफाअत नहीं करा पाएंगे, उनको इल्म गैब नहीं है। अब बताया कि जिसके दिल में ईमान ही नहीं है, अगर वो इबादत करता है तो ऐ कौम मुस्लिम, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे लोगों की इबादत को आप इबादत कहेंगे? ऐसे को रोजों को आप रोजा कहेंगे? ऐसी कुर्बानी को आप कुर्बानी कहेंगे? नहीं, ये कुर्बानी नहीं है, ये रोजा नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए कि सबसे पहले जो चीज थी वो ये था कि उनको सबसे पहले मानना ये था, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हम मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिम में नहीं मेरा तेरा। क्या समझ में आई बात? आज हमारे दरमियान यही तो फार्मूला लेके आया जाता है। कुरान वो भी पढ़ रहे हैं, कुरान हम भी पढ़ रहे हैं, नमाज वो भी पढ़ रहे हैं, नमाज हम भी पढ़ रहे हैं, रोजा वो भी रख रहे हैं, रोजा हम भी रख रहे हैं। यार फिर आपस में लड़ना कैसा? इत्तेहाद कर लो ना, आपस में लड़ना कैसा? इत्तेहाद कर लो ना। ये इत्तेहाद करोगे तो उनका तो कोई नुकसान नहीं होगा, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। अरे यार, नाले में जितना चाहे तुम पानी डाल दो, वो तुम्हारा पानी पानी अब नहीं कहा जाएगा, वो गंदगी ही कहा जाएगा। वो तो शैतान का धोखा है जो आके कह रहा है कि कुरान वो भी पढ़ रहे हैं, नमाज वो भी पढ़ रहे हैं, रोजा वो भी रख रहे हैं। खुदा की कसम, उनका कुरान पढ़ना नहीं है, उनकी इबादत नहीं है, उनका रोजा नहीं है। इसलिए कि जिसने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी गुस्ताखी की, अगर वो कलमा पढ़ चुका था, अब वो कलमे से फिर चुका है आपने, वो तो जो है वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का मुनकर हो चुका है। इसलिए मुनकरे शान नबुव्वत होने की बुनियाद पर अब वो मुसलमान नहीं रहा है। इसलिए अब वो मस्जिदें बनाए, वो रोजा रखे, वो नमाजें पढ़े, वो कुर्बानी पेश करे। जब कुरान ने ये मिजाज दे दिया है कि ईमान रखते हुए नबी की इबादत से पहले तुम इबादत नहीं कर सकते हो, तो बगैर ईमान के कोई इबादत कैसे इबादत कही जा सकती है? कोई इबादत नहीं कही जा सकती। अब आइए कि इस ईमान में आपके इजाफा कैसे होता है। अगली आयत कह रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। यहाँ भी खिताब अहले ईमान को हो रहा है, इसलिए कि शैतान तो बक ही रहा है, शैतान तो हफवात बक ही रहा है। जिनको अल्लाह ने दौलत ईमान अता फरमाई है उनके लिए ये खिताब हो रहा है, ऐ ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, तुम लोग अपनी आवाजों को नबी की आवाज पर बुलंद न करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअद, और नबी की बारगाह में जैसे आपसी मजलिस में एक दूसरे से चिल्ला करके बातें करते हो, नबी के दरबार में तुम चिल्ला कर बातें ना करो जैसे आपस में एक दूसरे से बातें करते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो क्या होगा? अगर नबी की आवाज पर अपनी आवाज को बुलंद किया, अगर बारगाहे नबवी में बैठ करके एक दूसरे से बातें करते हुए भी चिल्ला करके बातें अगर की तो क्या हुआ? कुरान कह रहा है अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल अकारतो बर्बाद चले जाएंगे और इस बर्बादी का तुम्हें शऊर तक न होगा। ये अमाल तुम्हारे खत्म हो गए।
तुम्हें शऊर तक न होगा ये अमाल कैसे होंगे। कुरान अजीम ने उसी भी बयान फरमा दिया है, वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा। जो बगैर ईमान के अमल करके लाए हैं तो उनका अमल कैसे होगा, रुई के उड़ते हुए गालों की तरह होगा। कल मैदान महशर में ये जब लोग उठेंगे तो बहुत भाव सोच रहे होंगे, कुरान तो हमने ट्रेनों में चलते हुए पढ़ा है, कुरान तो हमने बसों में बैठ करके पढ़ा है, कुरान तो हमने जो है मोटरसाइकिल पे पढ़ा है, कुरान तो लोगों को दिखाने के लिए पढ़ा है, नमाजें हर जगह हमने पढ़ी है, इसलिए हमारे पास तो नेकियों का पिटारा होगा, नेकियों का गट्ठर होगा। मगर रब तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है, बगैर ईमान के कुरान पढ़ के आए हो, बगैर ईमान के इबादत करके आए हो, बगैर ईमान के नमाजें पढ़ के आए हो, जो सोच कर आए हो वो मत सोच करके आना। वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन, जो लोग ऐसा करके आए हैं हम उनके अमलों के साथ ऐसा पेश आएंगे कि उनके अमलों को रुई के उड़ते हुए गालों की तरह कर देंगे। रुई का उड़ता हुआ गाला आपने देखा है, जब सूरज की रोशनी जो है किसी कमरे में पड़ती है और सूरज की एक जो है शुआ जब कमरे में पड़ती है तो आप देखते होंगे कि उस सनलाइट में जर्रात उड़ते हुए नजर आते हैं, जर्रात उड़ते हुए बहुत ज्यादा नजर आते हैं। मगर जब आप उन जर्रात को पकड़ना चाहेंगे, उसको कैच करना चाहेंगे, उसको अपने हाथ में जब लेना चाहेंगे, उन जर्रात को आप अपने हाथों में नहीं ले सकते हैं। कुरान यही कह रहा है कि ये अमाल दिखने में तो ऐसे होंगे मगर जब उन्हें पकड़ने की कोशिश करोगे वो पकड़ में नहीं आएंगे, यानी ये अमाल बारगाहे मौला में कबूलियत के काबिल नहीं होंगे। इसलिए बारगाहे मौला में कबूलियत के काबिल अपने आप को अगर बनाना है, अपने अमाल को बनाना है तो सबसे पहले ये कहना होगा, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। कुरान अजीम ने साफ बयान फरमा दिया। ये आयत करीमा नाजिल कब हुई है वो बहुत गौर से समाअत कीजिए। हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और भी दूसरे सहाबा थे वहां पर। ये सब नबी कायनात की बारगाह में हाजिर हैं। नज्द से कुछ लोग आए, आज जिसको रियाज कहा जाता है, नज्द से कुछ लोग आए और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उन्होंने ये अरीज़ा पेश किया कि या रसूल अल्लाह, नज्द के लिए कोई मुबल्लिग अता फरमा दीजिए, कोई मुबल्लिग अता फरमा दीजिए जो नज्द में आकर के लोगों को ईमान की अहमियत को बताए, नमाज रोजे का तरीका बताए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अतवार सिखाए। मुबल्लिग कोई अता फरमा दीजिए। जैसे जब मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी मक्का मुअज़्ज़मा में तशरीफ फरमा है, अभी आप हिजरत फरमा कर मदीने तैयबा तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर मदीने तैयबा में अहले ईमान की अच्छी खासी तादाद मौजूद थी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि लोग वहाँ पर पहले ही जो जाकर ईमान ले आ चुके थे और हजरत सैयदना मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुबल्लिग इस्लाम की हैसियत से मदीने तैयबा में काम कर रहे थे। इसलिए मदीने तैयबा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले अच्छी खासी तादाद अहले ईमान की थी, मुसलमानों की थी। ऐसे ही मुबल्लिग नज्द के लिए लेने के लिए एक डेलीगेशन आया, एक काफिला आया और नबी के बारगाह में आके अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, नज्द के लिए कोई मुबल्लिग अता फरमा दीजिए। तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ैनुक़ा बिन माबद को उसके लिए वहाँ के लिए मुतय्यन फरमा दिया जाए, वो शानदार काम करेंगे। जैसे ही हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना मशवरा नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रखा, फौरन मअन बाद हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, नहीं, अक़रा बिन हाबिस को भेज दिया जाए, इसलिए अक़रा बिन हाबिस उनसे अच्छा काम करेंगे। अब उसके बाद दोनों ने अपने अपने मशवरे दिए, मगर इस मशवरे के बाद हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये हजरत उमर से इरशाद फरमाया कि मेरे मशवरे के मुखालिफत में तुमने ये मशवरा दिया है, मैंने जो नाम पेश किया है उसकी मुखालिफत में तुमने ये नाम पेश किया है। अब उसके बाद जब दोनों ने
आपस में गुफ्तगू होने लगी तो हजरत उमर कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने आपके मुकाबले में और आपकी मुखालफत में ऐसा नहीं किया है। जब ये बातें होने लगी हैं तो दोनों की आवाज़ें ज़रा सा ऊंची हो गई थी। नबी की बारगाह है, नबी कायनात शान नबूवत के साथ तशरीफ फरमा है, थोड़ी सी आवाज़ बुलंद हो गई थी, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया है, तुमने ऐसा किया है, यही बात तो हुई थी। मगर इतने में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से तायर सिदरा सैयदना जिब्रील अमीन ये आयत करीमा लेकर नाजिल हो रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व ला तजहरू लहु बिल क़ौल कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाहु अकबर। ये आयत करीमा क्या नाजिल हुई है, पूरे मजमे पे एक सख्ता तारी हो गया, सन्नाटा तारी हो गया। अब उसके बाद सहाबे किराम का क्या आलम था, सहाबा का आलम यह था कि अब किसी के अंदर जुर्अत नहीं होती थी कुछ बोल सके। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदब का यह आलम हो गया था कि नबी से कोई बात अर्ज करनी होती, नबी को कोई मशवरा देना होता, नबी से कुछ अर्ज करना होता तो नबी कायनात की बारगाह में इतनी आहिस्ता से बात करते थे, इतनी आहिस्ता की सी बात करते थे कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरे आका इरशाद फरमाते उमर जरा सा बुलंद आवाज में बोलो, क्या बोला है जरा दोबारा बोलो। इतनी पस्त आवाज हो गई थी। ये आयत करीमा नाजिल होने के बाद सहाबा का तर्ज अमल क्या रहा है और आज लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, नबी के साथ में बकवासे कर रहे हैं, गुस्ताखियां कर रहे हैं। इसलिए अदब का तकाजा यह है और ईमान में जिला पैदा करने का तकाजा यह है कि इन सहाबा ने जैसी जिंदगी गुजारी है, इन सहाबा ने जैसे आदाब बारगाह नबूवत को बजा लाया है, अगर इस तरीके से तुम आदाब बारगाह नबूवत को बजा लाओगे तो तुम्हारे ईमान में जिला पैदा होती जाएगी। तुम गुलाम अबू बकर सिद्दीक बन जाओगे, तुम गुलाम अबू बकर उमर बन जाओगे, तुम गुलाम खुलफाए राशिदीन बन जाओगे, तुम गुलाम सहाबा बन जाओगे। आयत ये बता रही है कि बारगाह मुस्तफा के अदब से ईमान बढ़ता है और उनकी बारगाह की गुस्ताखी से ईमान बर्बाद होता है। इसलिए फैसला हमें और आपको करना है कि सहाबे कराम ने इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद कौन सा तरीका अपनाया। नबी की बारगाह में ऐसे बैठते थे कि हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि हम सहाबा नबी की बारगाह में तो ऐसे मुअद्दब बैठते थे कअन्नहु अला रुऊसिहिम तुयूर, ऐसे बैठते थे न हाथ हिल रहा है, न बदन हिल रहा है, न सर हिल रहा है। इसलिए ऐसे बैठते थे जैसे कि सहाबा के सरों पर चिड़िया और परिंदा बैठा हुआ है कि अगर अब जरा सा हिलाया तो उड़ जाएगा। ऐसे जो है वो सहाबा कराम नबी कायनात की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश करते थे। ये मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं। अब इसका एक दूसरा शान नुज़ूल समाअत कीजिए। इसका दूसरा शान नुज़ूल, जब यह आयत करीमा नाजिल हो गई तो नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहने वाले एक सहाबी हजरत सैयदना साबित इब्न कैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नबी की बारगाह में रहते थे, मगर उनका मामला ये था कि ज़रा सा वो ऊंचा सुनते थे और जब वो ऊंचा सुनते थे तो ऊंचा बोलते भी थे। जो आदमी ऊंचा सुनता है तो वो ऊंचा बोलता भी है। अब वो ऊंचा बोलते भी थे। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हजरत सैयदना साबित इब्न कैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने घर चले गए और अपना कमरा बंद करके ज़ारो कतार वो रो रहे हैं, आहोजारी कर रहे हैं, रब तबारक व तआला की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, ये अल्लाह तूने मेरे आमाल बर्बाद कर दिए, मेरे आमाल सब के सब बर्बाद अकारत हो गए। इसलिए कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई ऊंची आवाज़ से बोलता है तो वो साबित बोलता है। इसलिए ये आयत मेरे हक में नाजिल हुई है। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत सैयदना साबित एक दिन नहीं पहुँचे, 2 दिन नहीं पहुँचे, 3 दिन नहीं पहुँचे। नबी कायनात जो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं, एक एक उम्मती पर नज़र रखे हुए हैं, एक एक उम्मती की खैर
खैर खाही फरमा रहे हैं, एक एक उम्मती खैरियत मालूम कर रहे हैं। जब 3 दिन गुजर गए तो हजरत सैयदना साद बिन मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं, ऐ साद जरा सा मालूम तो करो, साबित जो है इतने दिन से नमाज के लिए नहीं आए हुए हैं, कहीं तबीयत तो नासाज नहीं हो गई, कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई है, जाओ उनकी मिजाज पुरसी करके आओ, जाओ मालूम करके आओ साबित क्यों नहीं मस्जिद नबी को आ रहे हैं। हजरत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुक्म पा करके हजरत सैयदना साबित इब्न कैस इब्न शम्मास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर पहुंचते हैं। दरवाजे को नॉक किया, दरवाज़ा खोला गया इजाज़त के बाद। जब अंदर गए हैं तो उनकी हालत ज़ार देख करके आप भी दंग रह जाते हैं। हजरत सैयदना साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। बड़े अपने जज्बात पर काबू पाने के बाद हजरत सैयदना साद इब्न मुआज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ये सवाल कर रहे हैं, क्या मामला आपका है, आप क्यों मस्जिद नबी शरीफ नहीं आ रहे हैं, नबी के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आप नहीं आ रहे हैं, और ज़ारो कतार बोलने लगे। और बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू और कंट्रोल करने के बाद हजरत सैयदना साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, ऐ साद अब किस लिए मैं मस्जिद में जाऊं, अल्लाह तबारक व तआला ने ताज़ियाने के तौर पर मेरे लिए यह आयत नाजिल फरमा दी है, मैं ही हूं जो नबी की बारगाह में आवाज़ बुलंद कर रहा हूं, मैं ही हूं जो नबी की आवाज़ में बुलंद आवाज़ से बोलता हूं। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा अपने नबी के ऊपर कुरान में नाजिल फरमा दी है। मेरे सारे अमाल तो बर्बाद हो गए हैं, मेरी इबादतें तो बर्बाद हो गई हैं, मेरे लिए तो आयत नाजिल हुई है। हजरत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके इस जज्बात को सुनने के बाद और उनकी इस बेचैनी और घबराहट, उनकी आहोजारी और उनके रोने बिलकने को देख करके नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं आकर के, या रसूल अल्लाह, साबित का मामला तो बड़ा अजीब व गरीब हो रहा है, वो तो रोए जा रहे हैं, वो तो चिल्लाए जा रहे हैं, किस बात पर रो रहे हैं साद, किस बात पर रो रहे हैं कैस? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क्यों रो रहे हैं साबित? तो हजरत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने जो आयत करीमा नाजिल फरमाई है, ला तरफू अस्वातकुम वाली, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत मेरे ही हक में नाजिल फरमाई है, मेरे लिए नाजिल फरमाई है, इसलिए कि मैं ही नबी की बारगाह में मैं ही नबी की बारगाह में बुलंद आवाज़ से बोलता हूँ, मैं ही नबी की बारगाह में जरा आवाज़ ऊँची करके बोलता हूँ। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, साद जाओ जाकर साबित से कह दो कि अल्लाह ताला ने तेरे लिए आयत नाजिल नहीं फरमाई है, तू तो मेरा सहाबी है और तू तो जन्नती है, अल्लाह ने तेरे लिए जन्नत को लिख दिया है, तू तो जन्नती है। हजरत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जाते हैं और जाकर के जन्नत की बशारत देते हुए नजर आते हैं। जरा सा इन वहाबी बदबख्तों को देखो, ये कहते हैं नबी के किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं होते हैं, और यहाँ आलम यह है कि हजरत साबित 3 दिन नहीं आए हैं तो दरियाए रहमत इस कदर जोश में है कि यहीं से उनको जन्नत की बशारत दी जा रही है। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें, जहां बानी अता कर दें, बड़ी जन्नत हिबा कर दें। मेरा नबी जो चाहे जिसे चाहे अता फरमाए, इरशाद फरमाया जाके कह दो वो जन्नती है। हजरत सैयदना साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और जाने के बाद कहा, ए साबित तुम रो क्यों रहे हो, बिलक क्यों रहे हो, इधर देखो तो नबी ने मुझे हाफिज़ा सुना दिया है, तुम तो जन्नती हो, चलो नबी की बारगाह में। आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और जब आए तो मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अब कुछ उनसे पूछा नहीं, बल्कि मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अमा तरदा अन तईश हमीदा, ऐ कैस क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि जब तक तुम जियो, जब तक तुम जिंदा रहो, शानदार जिंदगी जियो? क्यों ये इनाम दिया जा रहा है? नबी की बारगाह का अदब बजा लाने की बुनियाद पर यह इनाम दिया जा रहा है। अमा तरदा अन तईश हमीदा, ए कैस, साबित इब्न कैस, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि जब तक तुम जियो तो शानदार जिंदगी जियो, खुशहाल जिंदगी जियो? और नबी जिसके लिए खुशहाल जिंदगी की बिशारत दे दें तो जमीन आसमान सब इधर से उधर हो सकता है, मगर उसकी जिंदगी में कभी रंजो आलाम नहीं आ सकते, उसकी जिंदगी में कभी रंजो आलाम नहीं आ सकते। मुसलमानों कहाँ अपना सुकून ढूंढने के लिए वहाबियों के से दोस्ती करते नजर आ रहे हो? दोस्ती करना है ताजु शरिया नहीं है दोस्ती करने के लिए, दोस्ती करना है मुहद्दिस कबीर नहीं है दोस्ती करने के लिए, दोस्ती करना है कायदे मिल्लत नहीं है दोस्ती करने के लिए, दोस्ती करना है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज यहाँ पर मौजूद है नहीं है वो दोस्ती करने के लिए। कहाँ फिर रहे हो? अगर चाहते हो कि इस तरह की बशारतों के मुस्तहिक बन जाओ
तो जैसी उन हजरात ने जिंदगी गुजारी है वैसी जिंदगी गुजारो। वो बशारत तुम्हारे लिए डायरेक्ट नहीं होगी, मगर उनके दामन में रहोगे तो जन्नत में जाओगे, जाओगे जन्नत में। तो मेरे आका ने यह इरशाद फरमाया कि तुम इस बात से राजी नहीं हो कि तुम खुशगवार जिंदगी गुजारो व तख्तुल शहीदा, और जब तुम दुनिया से जाओ तो नॉर्मल मौत लेकर के नहीं जाओ, मकाम शहादत लेके जाओ, शहादत की मौत तुम पाओ। ये तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जन्नत की बशारत अता फरमा दी, उनके लिए शानदार खुशगवार जिंदगी अता फरमा दी, और उनके लिए फरमा दिया शहादत की मौत। अब आइए जरा सा देखिए हजरत सैयदना साबित इब्न कैस रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये तीनों चीजें कैसे मिल रही हैं, ये तीनों चीजें कैसे मिल रही हैं। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद उसी नजद की सरजमीन से मुसैलमा कज़्ज़ाब ने झूठी नबूवत का दावा किया। ये दौर है हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु का। उसने झूठी नबूवत का दावा किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी सरकोबी के लिए यहाँ को लश्कर तैयार किया और मदीने तैयबा से लश्कर और फौज को भेजा, जिसके अमीर लश्कर हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उनको भेजा और वहाँ जब पहुँचे दुश्मन का लश्कर मुसलमानों के लश्कर से ज़्यादा था तादाद के एतबार से, सादो सामान उनके पास ज़्यादा थे, हथियार उनके पास ज़्यादा थे। गए और जब दोनों लश्कर में आमना सामना हुआ है, जंगें शुरू हो गई हैं, तो एक मौका ऐसा आता है कि दुश्मनों ने एक बारगी ऐसा हमला किया है कि मुसलमानों के कदम उखड़ने लगे थे, मुसलमान पीछे हटने लगे थे। जब मुसलमान पीछे हटने लगे तो कोई और जांबाज नहीं है जो आगे बढ़ रहा है, यही वो जाबाज है जिसके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, अमा तरदा अन तईश हमीदा व तक़तुल शहीदा। तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि शानदार जिंदगी गुजारो और मौत जब मरो तो शहादत की मौत मरो। हजरत सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और नौजवानों को ललकारते हुए इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, ऐ नबी के सहाबा और ऐ नबी कायनात का कलमा पढ़ने वालों, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब बदर में थे तुम्हारे कदम पीछे नहीं आ रहे थे, उहुद में जब थे तुम्हारे कदम पीछे नहीं आ रहे थे, खंदक में जब थे तुम्हारे कदम पीछे नहीं आ रहे थे। आज क्या वजह है कि तुम्हारे कदम पीछे आ रहे हैं? चलो चलो और दुश्मनों का सर कलम करके रखो, दुश्मनों की सरकोबी के लिए आगे बढ़ो। जैसे ही हजरत सैयदना साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये जज्बाती जुमले इरशाद फरमाए हैं, मुसलमानों के अंदर जोश खरोश पैदा हो गया है। और मुसलमान जो कम तादाद में थे, मगर जब उन्होंने एक बारगी दुश्मनों के ऊपर हमला किया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर रहमतों की बरसात बरसाई है और कम तादाद में होते हुए मुसैलमा कज़्ज़ाब भी मारा गया और उसके लश्करी भी मारे गए, उसके लश्करी भी मारे गए। मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारने वाले हजरत सैयदना वहशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, मार दिए गए। वो अभी लश्कर वहीं पे मौजूद है और वो जंग जहां हुई थी, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अक्टूबर के महीने में गया था, वो पूरा मैदान जहां मुसलमानों का खैमा लगा हुआ था वो भी जगह मैंने देखी, जहाँ पर जो है ये लोग थे वो भी जगह मैंने देखी, जहाँ पर हज़रत सैयदना खालिद बिन वलीद ने मस्जिद बनाई थी वो भी जगह देखी, मुसैलमा कज़्ज़ाब जहाँ रहता था वो भी जगह देखी। कुछ चीज़ें बाकी आज भी, अभी लश्कर वहीं पे मौजूद है। जंग आज हुई है, जैसे ही रात होती है हजरत सैयदना साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी जंग में शहीद होते हैं, उसी जंग में शहीद होते हैं। और शहादत पाने के बाद अभी मुसलमानों का लश्कर वहां से कूच नहीं किया है। एक सहाबी के ख्वाब में हजरत सैयदना साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हैं और आने के बाद आप कहते हैं कि अमीर लश्कर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जाके कह दो कि मेरे बदन पर जो ज़रह थी, जो लोहे की खोल पढ़ी जाती थी, मेरे बदन पे जो ज़रह थी मुसैलमा के एक सिपाही ने ले लिया है और उसका खेमा फला जगह है, उसके खेमे के सामने एक घोड़ा घास खा रहा है। खेमे के अंदर ज़रह रखी हुई है और ज़रह को उसने एक जो है बर्तन से ढक करके रख दिया है।
अबे वहाबियो, तुम कहते हो नबी को इल्म नहीं, इल्म गैब नहीं है। यहाँ नबी का सहाबी शहीद हो चुका है और शहादत के बाद ये खबर दे रहा है, उसकी सारी अलामतें बता रहा है, इसलिए वो खबर दे रहा है। मेरे बारे में क्या है? नबी का मामला ये है कि और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इरशाद फरमाया, जाकर मेरे लश्कर सैयदना खालिद बिन वलीद से ये कह दो, ये अलामतें बता दी। और हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये कहो, और जब मदीने तैयबा को पहुंचना तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये कह देना कि मेरा एक गुलाम है, उसे आज़ाद फरमा दें, और मेरे जिम्मे इतना कर्ज था, उस कर्ज की अदायगी फरमा दें। दो चीजें उन्होंने फरमाई। जैसे ही उस सहाबी ने ये ख्वाब में सैयदना साबित इब्न कैस से ये बातें सुनी, आए और आने के बाद सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये माजरा का सुनाया। हज़रत खालिद बिन वलीद फौरन घोड़े पर सवार हुए, तलवार हमाइल की और चल पड़े, खेमों को तलाश करना शुरू किया। कौन सा खेमा ऐसा है जहाँ घोड़ा घास खा रहा है, कौन सा खेमा ऐसा है जहाँ घोड़ा जो है वो अपना लुकमा हासिल कर रहा है। एक खेमा ऐसा मिल गया जिसके सामने घोड़ा घास खा रहा था। फौरन आप जो है खेमे में घुसे। वाक़अतन एक बर्तन वहाँ पे रखा हुआ था, जब उठाया तो हजरत सैयदना साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़रा उसी के नीचे से मिली। आपने लिया और आपने कहा था किसी मुसलमान के हवाले उसे कर दिया जाए। तो सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी ज़रा को एक मुसलमान के हवाले कर दिया। दूसरी चीज, जब ये काफिला मदीने तैयबा को पहुंचा तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में आपकी ये वसीयत आपकी शहादत के बाद जो की गई है वो जाकर अर्ज की गई। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपके इस आरज़ू के मुताबिक आपके गुलाम को आज़ाद किया और आपके ज़िम्मे जो कर्ज था उसे अदा फरमाया। ये जब सब हो गया, अब आप इसको ज़रा सा समझो इस तौर पर इन उलमाए किराम की बारगाहों में आकर के कि किसी की भी वसीयत जब वो जिंदगी में करता है तो नाफिज होती है। ख्वाब में अगर कोई वसीयत करे तो नाफिज नहीं होती है। मुफ्तियाने कराम मौजूद है, पूछ लीजिए आप। कोई अपनी जिंदगी में वसीयत करता है और वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया तो वो भी पूरे माल पर वसीयत नहीं नाफिज की जाती है, सुलुसे माल पर वसीयत नाफिज की जाती है। इसीलिए हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इरशाद फरमाते हैं कि हजरत सैयदना साबित इब्न कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो खुशनसीब इंसान हैं, वो खुशनसीब सहाबी हैं कि लोगों की वसीयतें जिंदगी में नाफिज होती हैं जब जिंदगी में वो किया करते हैं। मगर आपने अपनी शहादत के बाद जो वसीयत की है वो वसीयत हजरत खालिद बिन वलीद ने उन्होंने भी नाफिज किया और अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक ने भी नाफिज किया है। ये किस चीज का सिला मिल रहा है? ये ईमान की हिफाजत और नबी से सच्ची मोहब्बत और अकीदत का सिला मिल रहा है, सच्ची मोहब्बत का सिला मिल रहा है। और कुरान करीम की सिर्फ आयत करीमा ही मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरी चीज अभी नहीं बयान कर रहा हूँ। कुरान करीम आगे इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके दिलों को चूज कर लिया है तक़वा के लिए। कौन वो लोग हैं? वो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। कुरान करीम की इन आयतों ने हमें बहुत साफ अंदाज में ये बता दिया है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब शनासी और नबी कायनात की बारगाह का अदब ये लाजिम ज़रूरी है। और उनकी बारगाह में जब अदब बजा लाओगे, उनकी बारगाह में अपनी आवाज़ों को पस्त रखोगे तो आलम यह होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन बंदों को मुंतखब फरमाया है उन बंदों की लिस्ट में तुम्हारा नाम भी शामिल फरमा लिया जाएगा। उन बंदों के
फहरिस्त में तुम्हारा नाम भी शामिल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम अहले सुन्नत व जमाअत हैं और अल्लाह का करम है कि हम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, खुलफाए राशिदीन के तर्ज अमल पर अमल कर रहे हुए हैं और इस तरीके को हमारे असलाफ ने बताया। गौसे आज़म से हमने यही सीखा है, ख्वाजा पाक से हमने यही सीखा है, महबूब इलाही से हमने यही सीखा है और इमाम मोहम्मद रज़ा ने तो इन चीजों को हमारी घुट्टी में पिला दिया है और ये बता दिया है वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजरत सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है। हारून रशीद उस वक्त का बादशाह आया और आने के बाद नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बुलंद आवाज से सलामी पेश करना शुरू किया। नबी की बारगाह में बुलंद आवाज से सलामी पेश करना शुरू किया तो हजरत सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हारून तुमने अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान कुरान में नहीं पढ़ा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी? ये कुरान में नहीं पढ़ा तुमने? नबी की बारगाह में आकर के इस तरीके से तुम कर रहे हो। और फिर उसके बाद जब एक बादशाह को आपने डांट पिलाई, जब इस तरह से कौम की रहबरी करने वाले होते हैं तो रियाया बादशाह भी ठीक ठाक रहा करते हैं, समझा आपने? ऐसी जब डांट पिलाई, अब उसके बाद वो दस्तबस्ता अर्ज करता है, हुजूर मुझे दुआ करना है, मैं काबा की तरफ रुक करके दुआ करूं या यह है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मवाजिह अक़दस की तरफ रुक करके दुआ करूं? तो सैयदना इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, नबी की तरफ तो पीठ करेगा, इबादत में भी नबी की तरफ पीठ करना मना है, तो ऐसे तो कैसे नबी की तरफ पीठ कर सकता है? ये बेअदबी है। इबादत में भी नबी की तरफ पीठ नहीं कर सकते हो, इबादत के बहाने से। तो जब इबादत में भी नबी की तरफ पीठ नहीं कर सकते हो तो फिर गैर इबादत में नबी की तरफ पीठ कैसे कर सकते हो? इसलिए इन नजदियों के नए तौर तरीके पर मत जाना, ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन ये हैं। अगर ये आज सुधर जाएं तो इस्लाम कितनी अपने अंदर ताकत रखता है, कैसा पावर रखता है, इस्लाम का दबदबा कैसा है, ये सारे लोगों के दिलों पर जो है वो छा जाएगा। मगर सबसे पहले अपने ईमान और अपनी गैरत और हमीयत का सौदा करने वाली अगर कोई कौम है तो आज की सऊदी अरबिया की ये कौम है। इसने सौदा किया है। तो आज जिस किसी के हाथ जो है हमेशा कांपते रहते हैं, वो भी आज जो है वो कुछ न कुछ लेकर के आगे बढ़ रहा है और हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मेयार ये नहीं है जो आज वहां पर गासिबाना तौर पर बैठे हुए हैं, मेयार वो हैं जिनसे हमें इस्लाम मिला है, मेयार वो हैं जिनसे हमें ईमान मिला है। इसलिए ईमान जो सबसे ज्यादा कीमती चीज है, उस चीज की हिफाजत करो, उस चीज की हिफाजत करो। और उस चीज की हिफाजत के लिए तुम दुनिया में आगे बढ़ने की जितनी कोशिश करोगे उतनी ही दलदल में फंसते जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान की पैदाइश से 50,000 साल पहले उसकी रोजी को लिख दिया है। इसलिए वो कितनी भी कोशिश करेगा, जो लिख दी गई है उससे ज्यादा नहीं पाएगा। और वो अगर कनाअत करके बैठेगा उसकी रोजी कम होने वाली नहीं है, वो रोजी उसकी पहुंचेगी। तो जब इस तौर पर तुम रहोगे तो फिर उसके बाद आलम ये होगा कि तुम हराम निवाले से भी बचे रहोगे, हराम कारोबार से भी बचे रहोगे, हराम तरीके से भी बचे रहोगे। आज दुनिया है, लपक लेने के चक्कर में है हमको, इसलिए इस दुनिया को समझो दुनिया में रह करके, इसलिए कि इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, इस दुनिया से हमको जाना है। और जो जाना है तो इस दुनिया को लेकर नहीं जाना है, इस दुनिया में हमको जो ईमान मिला है वो ईमान लेकर जाना है। जब ये ईमान हम लेके जाएंगे तो इस ईमान को कैसे अपने पास अपने दिलों में महफूज रखेंगे, इसके हिफाजत के लिए आपको बदमज़हबों से दोस्ती भी नहीं करनी होगी, उनके वहाँ रिश्तेदारियाँ भी नहीं करनी होगी और उनसे तालमेल भी नहीं रखना होगा। जब आप उनसे बचे रहोगे तो आपका ईमान बचा रहेगा। हमारे असलाफ की तारीखें उठा के पढ़ो, उन्होंने अपने आप को बचा के रखा था, इसलिए वो हमेशा चमकते रहे, दमकते रहे। और दूसरी चीज ये है,
मैं अपने उलमाए किराम की बारगाह में बड़े अदब के साथ ये अर्ज करूँगा कि देखिए, अपने पास्ट और माजी की तारीख का ज़रा उठाइए, अपने अकाबरीन असलाफ की ज़िंदगियों का मुताला कीजिए। हमारे असलाफ ने हमेशा हक और बातिल के दरमियान फ़र्क को कायम रखा, बाकी रखा है। उन्होंने हमेशा नबी के दुश्मनों को चेहरे को दिखाया है। अगर आप अपनी मसाजिद और अपने मिंबर से गुस्ताखाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरों से नकाब को उठाएंगे नहीं और बताएंगे नहीं, तो ये नन्हे नन्हे बच्चे या आने वाली नस्लें कैसे जानेंगी कि वहाबी किसे कहते हैं, देवबंदी किसे कहते हैं, राफजी किसे कहते हैं और सुलह कुल्ली किसे कहते हैं, शिया किसे कहते हैं। हम नहीं बताएंगे तो कौन आएगा बताने के लिए? इन नस्लों की हिफाजत का सामान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इनकी तरबियत का इंतजाम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर इसी तरीके से रहा तो फिर उसके बाद ये नस्लें आगे चल करके अगर कोई आएगा और कहेगा तो फिर उसके बाद क्या होगा? ये नस्लें यही कहेंगी, अरे हमने तो कभी नहीं सुना था, बाप दादा से भी नहीं सुना था, हमने अपने होश में कभी मौलाना से तकरीर में नहीं सुनी थी ऐसी। ये कौन आदमी आ गया इख्तिलाफ पैदा करने के लिए? यही तो कहा जाता है जब इस तरह बात आती है। तो इसलिए उलमा की बारगाह में मैं बड़े अदब के साथ ये अर्ज करूंगा कि आप अगर रद्द करेंगे, आप अगर गुस्ताखों का चेहरा दिखाएंगे, उनकी गुस्ताखाना इबारतों को बताएंगे, खुदा की कसम आपके फजलो कमाल में और इजाफा होगा, आपकी मकबूलियत बढ़ेगी। और ये नौनिहाल, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये नई नस्लें जो ईमानियात और उसके तकाजे क्या हैं, दुश्मन और दुश्मन के हरबे क्या हैं, जब ये नहीं जानेंगे तो ये किसी के हत्थे चढ़ जाएंगे। इन नस्लों की हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि हम जो है अपनी तकरीरों में हक क्या है, बातिल क्या है और हमारे असलाफ ने बातिल का कैसे डट करके मुकाबला किया है, ये बहुत ज़रूरी हमारे ऊपर है कि हम इस चीज़ को बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आइडियल तो माजी करीब में हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर मुहद्दिस कबीर, मौजूदा दौर में हुजूर कायद मिल्लत, ये हमारे आइडियल हैं। जरा इनकी जिंदगियों को आप खंगाल कर देखिए, क्या ये कहीं मुदाहनत से काम लेते हैं? इनकी जिंदगियों में देखिए, क्या ये रद्द नहीं करते हैं? ये बातिल का चेहरा नहीं दिखाते हैं? ये बातिल का चेहरा दिखा रहे हैं, इसीलिए आज अहले सुन्नत के दिलों पर हुकूमत कर रहे हैं। अगर ये मुदाहनत से काम लेते तो ये कौम छोड़ के चली जाती। इसलिए मेरे उलमा आपसे गुजारिश है कि आप मिंबर से भी, स्टेज से भी जैसी जरूरत जहां हो उसी जरूरत के एतबार से आप अपना खिताब करें, उसी जरूरत के एतबार से आप अकायद बताएं, बल्कि आप अकीदे की कोई एक महफिल, एक मजलिस कायम करें हफ्तावारी, जिसमें आप खास तौर से नौजवानों को बुलाएं और उसमें जो है कुछ आप अकीदे की बातें बताएं और हल्क़े ज़िक्र कायम करें। जब आप अकीदे की बातें बताएंगे और हल्क़े ज़िक्र जब कायम करेंगे, उनका दिल सैकल होगा और याद इलाही उनके दिलों में घर कर जाएगा। इस तरीके से इबादत और मस्जिद से भी वो लगे रहेंगे और उनका ईमान भी बिल्कुल जीता जागता और चमकता दमकता रहेगा। हमारे असलाफ ने यही किया है। वो तो आते थे, जंगल में वो रहते थे, वो इंसानी आबादियों से बहुत दूर अपना ठिकाना बनाते थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला इंसानों के हुजूम को उनकी बारगाह में भेज दिया करता था। क्यों, कैसे? इसलिए कि उनके दिल बिल्कुल साफ शफाफ थे और वो इस्लाम की सच्ची तबलीग का जज्बा लेकर के आते थे। इसलिए वो जहाँ रहते थे पहले वो जंगल था, मगर आज वो इंसानी आबादियों का मंगल नजर आ रहा है। हर जगह जो आप औलियाए कराम नजर आ रहे हैं पहाड़ों पर और कहाँ कहाँ नजर आ रहे हैं, जरा देखें। अभी भी कितनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इंसानी आबादी नहीं है, मगर अल्लाह के वली का मज़ार वहाँ पे मौजूद है। ये जगह जगह अल्लाह ताला ने कायम फरमा दिए हैं। आज हमारे ज़माने में वहाँ आबादी नहीं है, मगर एक वक्त आएगा वहाँ भी आबादी होगी, वहाँ भी आबादी होगी। तो अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी को लिए भी, हम उनकी ज़िंदगी को भी हमारे लिए रहमत बनाया है और उनके दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद उनकी कब्र को भी हमारे लिए जो है वो रहमत बनाया है कि जब वो जिंदा थे तो उनकी बारगाह में जा करके हम आदाब सीखा करते थे, और जब आज ज़मीन के अंदर लेटे हुए हैं तो अल्लाह की रहमत उनकी कब्र पर नाजिल हो रही है, तो उससे कुछ हिस्सा लेने के लिए और उनकी बारगाह में जा करके उनको वसीला रब की बारगाह में बना करके दुआएं करते हैं। तो इस तरीके से हमारे दामन मुरादों से भरते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए
आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि है मेरी आवाम, इतने भोले भाले मन बन जाओ। इतने भोले भाले नहीं हो आप, कारोबार में बहुत तेज़ हो, मोबाइल चलाने में बहुत तेज़ हो, और कितने स्कैम आज मोबाइल ही के ज़रिए से हो रहे हैं। ये कोई दूसरा नहीं कर रहा है, इंसान ही कर रहे हैं। तो मैं कैसे कह लूँ कि आप बहुत भोले भाले हो? बहुत भोले भाले नहीं हो। तो जब आप अपने कारोबार के मामले में, अपनी दुनिया के मामले में इतने चाको चौबंद हो, तो फिर उसके बाद अपने दीन के मामले में कितना आपको चाको चौबंद रहने की ज़रूरत है। आप एक मोबाइल ख़रीदने के लिए जाते हो तो आंख बंद करके नहीं लेते हो, अपने 2-4 साथियों को लेके जाते हो, यार तुम भी चलो ना, जरा देखो कहीं धोखा ना खा जाऊं, और एक एक चीज़ उसकी जो है वो उठा करके उसकी बुकलेट उठा के पढ़ते हो, समझते हो, उसके बाद जा करके एक मोबाइल आप खरीदते हो। यार कोई भी आपके पास आ जाए, चलो हम जो है वो अल्लाह के नाम पर वहाँ जमात में जाना है, जिक्र करना है, चले गए, पता नहीं, अरे आके पूछो मुफ्ती अकबर साहब से कि फला आदमी आया है, मुझे बुला रहा है, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। आप इनके पास आओ, जब इनके पास आप आओगे तो आपका शौक ये देख करके हमेशा अपने करीब रखेंगे। तो इस तरीके से आप इनसे बंधे रहोगे और ये आपसे बंधे रहेंगे, रिश्ता दोनों का मजबूत रहेगा। तो ऐसा नहीं है, आलिम को काम करने के लिए फील्ड चाहिए, और वो फील्ड आप हैं, फील्ड वो आप हैं। इसलिए आप आलिम को कोऑपरेट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए। और जब आप आलिम को कोऑपरेट करेंगे तो वो आलिम आपको ज़रूर आगे लेके जाएगा, ज़रूर आगे लेके जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अल-जामिअतुर रज़विया अनवारुल उलूम, अल्हम्दुलिल्लाह आपने हर साल देखा होगा कि 2 शाबानुल मुअज़्ज़म को यहाँ जलसा होता था, इमसाल ताख़ीर हुई, और हर साल हुज़ूर सय्यदी मुहद्दिस कबीर क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली तशरीफ़ लाते हैं। कोई लगाव है तब तो तशरीफ़ लाते हैं। वो ये इदारा उनकी सरपरस्ती में चल रहा है। अब मज़ीद इस इदारे को और तक़वियत देने के लिए आज हज़रत के पास वक्त भी बहुत कम है और बदन में क़ुव्वत तो बिल्कुल नहीं है, वो अपनी रूहानी क़ुव्वत से चल रहे हैं, अपनी रूहानी क़ुव्वत से आज कौम मुस्लिम की रहबरी रहनुमाई फरमा रहे हैं। मगर उसके बाद भी ज़रूरत है कि हज़रत को सहारा देने के लिए और हज़रत को सपोर्ट करने के लिए, तो हज़रत को सपोर्ट करने के लिए हज़रत के शाहज़ादे और आपके जानशीन हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद क़ादरी अज़हरी दामज़िल्लहुल आली जो हज़रत के जानशीन भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत तो सरपरस्त हैं, मगर हज़रत तशरीफ़ नहीं ला पाएंगे। तो इस इदारे के मुआयने के लिए, कारकर्दगी के लिए हज़रत अल्लामा अबू यूसुफ साहब क़िबला अज़हरी जो हुज़ूर मुहद्दिस कबीर के जानशीन हैं, वो इस जलसे में मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि वो इसके सरपरस्त भी हैं, ये इसके सरपरस्त भी हैं। और ये तहरीर उसकी जो है ये डायरी में मदरसे की मौजूद है ऑफिस के अंदर। इसलिए अब आप अपना रिश्ता इस इदारे से जोड़ें। जब आप अपना रिश्ता इस इदारे से जोड़ेंगे तो ये इदारा तरक्की की राह पर भी चलेगा और ऐसे उलमाए किराम की निगरानी में चलेगा कि गेट क्या है जी, रोड पर भी सुलह कुल्लियत जो है वो दम मारती हुई नजर आएगी, है ना। तहरीर में पढ़ के सुना देता हूँ। शहजादे हुजूर सदरुल शरिया नूर निगाह हाफिज़ मिल्लत जिगर गोशे मुफ्ती आज़म हिंद मुमताज़ुल फ़ुक़हा सुल्तानुल असातिज़ा अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस सय्यदी मुर्शिदी हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी अमजदी मद्दज़िल्लहु नूरानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-जामिअतुर रज़विया अनवारुल उलूम हाशमी कॉलोनी निज़ामाबाद शहर का कदीम मरकज़ी इदारा है जो तकरीबन 39 सालों से निज़ामाबाद और अतराफ़ अकनाब में दीन सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हुज़ूर वाला इस इदारे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं और अहलियान निज़ामाबाद पर ख़ुसूसी तवज्जो भी फरमाते हैं। अल्लाह का एहसान है इस पर, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। अब उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हुज़ूर वाला की सरपरस्ती में इस इदारे को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए और इसको तरक्की की राह पर लगाने के लिए आपके शहज़ादा व जानशीन साहिब फ़ज़ल व कमाल साहबज़ादा मुफ्ती अबू यूसुफ मोहम्मद अमजदी अज़हरी क़ादरी साहब क़िबला को
सरपरस्त और निगरां जो है वो मुतय्यन किया जा रहा है। हम खुद्दामाने अहले सुन्नत यानी मसलके आला हज़रत और मुताल्लिक़ीन इदारा के हौसलों को मज़ीद इंशाअल्लाह उनकी सरपरस्ती से तक़वियत मिलेगी। अर्ज़ गुज़ार खाक पाए मुर्शिद अहकर मोहम्मद अकबर ख़ान ज़ियाई वफ़ान खादिम मरकज़ अहले सुन्नत नवाबाद, ये उनकी दरख्वास्त थी और ये दरख्वास्त इनकी जो है वो कबूल कर ली गई है। हुजूर मुहद्दिस कबीर मद्दज़िल्लुल आली तो सरपरस्त हैं ही, मगर हुजूर मुहद्दिस कबीर के शहज़ादा और जानशीन अल्लामा अबू यूसुफ साहब की सरपरस्ती में ये इदारा इंशाअल्लाह तरक्की की राहें देखेगा। ठीक है, बाकी बातें इंशाअल्लाह फिर कभी अगली मुलाकात पर, वक्त ज़्यादा हो चुका है। जो बातें अर्ज़ की गई उस पर आप तवज्जो दें और हमेशा जो है अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करें। जब आप अपने ईमान की हिफाजत की फ़िक्र करेंगे तो आप ईमान साथ लेके जाएंगे, और जब जाएंगे तो आपकी ज़ुबान इस तरह से पुकारेगी, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मसलक आला हजरत जिंदाबाद। फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया मुहद्दिस कबीर पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।